हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन ने कल लास्ट क्लास में देखा था रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस कंप्लीट हो गए थे। तो रिलेशंस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत शायद आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा। देखो, सबसे पहले अपने को समझना होगा कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है और इनमें आपस में रिलेटिविटी क्या है। तो जैसे कि अपन ने रिलेशन में देखा था कि रिलेशन जो होता है वो किसी भी सेट, अगर ए से ए पे ले रहे हो आप तो उसका सबसेट होता है। जबकि दूसरा, अगर आप ए से बी पे ले रहे हो तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यहाँ ए क्रॉस ए से क्या मतलब होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मान लीजिए ए कोई सेट है, ए बी सी। अगर अब आप ए क्रॉस ए निकालो, यानी कि दूसरा ए बी यही होगा, ए बी सी। और यहां से अगर आप ए क्रॉस ए निकालो, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, जो दो सेट्स का मल्टीप्लाई होता है। तो ए क्रॉस ए में क्या किया था अपन ने, अब देखो, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा ए, वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए ए, ए बी, ए सी। इसके बाद उसका दूसरा इनके तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बी ए। इनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख रहे हैं अपन, बी बी सी सी। इसके बाद में सी से करोगे, सी ए, सी बी, सी सी। ये टोटल एलिमेंट्स आ गए अपने, 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है तो 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां से अपन ने जो देखा था रिलेशन, वो इसका सबसेट होता है। यानी कि इनमें से अपन कोई भी एलिमेंट्स ले रहे थे और उसको चेक कर रहे थे कि कैसा रिलेशन है। ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में ये एलिमेंट आते थे अपने पास, ऐसा ही ऑर्डर्ड पेयर बनता था। उसी से चेक करते थे ए रिलेटेड है या नहीं, ए रिलेटेड बी है या नहीं, ए रिलेटेड सी है या नहीं। वो तो था रिलेशन। अब अगर आप बात करोगे फंक्शन की, तो फंक्शन भी एक्चुअल में इसी का सबसेट होता है। ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, जो भी, अगर बी अलग अलग सेट ले लो आप, अगर बी को मान लो अगर आप 1 2 3 ले लोगे तो ये अलग सेट हो जाएगा। और ए क्रॉस बी करके आप उसमें ऐसे एलिमेंट जैसे A1 A2 A3 ऐसे एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो वहां पे वो वैसे हो जाएगा। फंक्शन की बात करोगे आप, तो फंक्शन में क्या होता है, ये भी जो सबसेट होता है ये भी ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। पर जहां अपन रिलेशन में ए के साथ तीनों एलिमेंट्स ले रहे थे, यानी कि ए के साथ ए भी ले रहे थे, ए के साथ बी भी ले रहे थे, ए के साथ सी भी ले रहे थे, यानी कि ए एक एलिमेंट है और उसकी तीन इमेजेस आ रही हैं। यानी कि ए के साथ भी मैप हो रहा है, ए की इमेज ए भी आ रही है, ए की इमेज बी भी आ रही है और ए की इमेज सी भी आ रही है। फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में कैसे होगा कि अगर ए की इमेज ए आ गई तो अब ए की इमेज दूसरी कोई नहीं आएगी, अगर दूसरी आएगी तो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पता कि एक बार, और फिर उसके एग्जांपल से समझते हैं कि एक होता क्या है फंक्शन। तो देखो, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी कि ए और बी दो सेट्स हैं, कोई भी सेट्स लगा सकते हो, 1 2 3 ए बी सी मान लीजिए वही सेट है, जो कि नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी का मतलब उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, खाली सेट नहीं हो सकते, वो फाई नहीं हो सकता। ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अब देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए रूल which associates every element of set A to a unique element
ऑफ सेट बी। देखो यहां पे दो चीजें अपने को देखने वाली हैं, एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और दूसरा ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि दो सेट ले अपन, कोई भी दो सेट ले, मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है ए बी। अब अपने को फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे गन्ने की मशीन है, आपने देखा है गन्ने से जूस निकालते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, कुछ गन्ना पुट करते हैं, फिर वो मशीन कुछ प्रोसेस करती है और उसके बाद में जूस देती है। वैसे ही फंक्शन होता है, फंक्शन भी उस मशीन की तरह है, यानी आप उसमें कुछ पुट करोगे, यानी कोई भी डोमेन जो है वो उसमें पुट करोगे, उसके बाद उसकी प्रोसेस होगी और उसके बाद में वो रेंज देगा अपनी, या उसका आंसर देगा। जैसे गन्ना जूस देता है वैसे ही फंक्शन अपना आंसर देता है। उसी टाइप से मान लीजिए ये कोई ए है और ये कोई बी है, इसको अपन इस तरह से लिख लें, ये तो सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी। अब देखो अपने को क्या करना है कि एक ऐसा रूल अगर अपने को मिल जाए जिसमें इसका हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वो किससे एसोसिएट हो जाए, बी के हर एलिमेंट से, या इस पे मैप हो जाए, और वो भी यूनिक एलिमेंट पे। यूनिक एलिमेंट का मतलब समझते हैं, जैसे कि वन का कोई आंसर, आपने इसमें कोई प्रोसेस लगाया, कोई फंक्शन लगाया, मान लीजिए कोई फंक्शन लगाएंगे और ये ए पे मैप हो गया, इसके बाद में आप कहो कि वन जो है वो बी पे भी मैप हो जाए, तो ये जो है इसकी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आप देखोगे विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि इसका यूनिक आंसर थोड़ी आया इसके बाद में, इसका एक आंसर तो आपने बोल दिया एफ वन ए है, दूसरा आंसर आपने बोल दिया एफ टू एफ वन बी भी है, तो ये यूनिक आंसर आया नहीं अपना, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद में मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है ऐसे नहीं करते हैं, आपने टू को लिख दिया, टू का आंसर दे दिया बी, तो क्या अब ये फंक्शन है, अब भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक एलिमेंट बच गया थ्री, जो कि डेफिनेशन में है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, उसके हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, वो भी यूनिक एलिमेंट पे। अब आप देखोगे थ्री जो है वो किसी पे मैप नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, यानी कि एफ थ्री जो है उसका अपने पास सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं थ्री को मैप करा दूं बी पे, तो क्या ये फंक्शन होगा, अब ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की अपने को इमेज मिल रही है, इसको इमेज बोलते हैं। ये सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज है फंक्शन लगाने के बाद, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे फंक्शन को एफ ए टू बी, जहां पे ए क्या होता है, ये तो होता है डोमेन, और बी क्या होता है, कोडोमेन। इस तरह से क्या लिख सकते हैं अपन, किसी भी सेट को, यहाँ पे जैसे डोमेन देखा अपन ने 1 2 3, ए से बी पे मैपिंग हो रही थी, तो वो और कोडोमेन क्या है, ए और बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है, और इमेज भी कैसे मिल रही है, हर एलिमेंट की यूनिक, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ के एग्जांपल से समझते हैं। देखो कोडोमेन, डोमेन और रेंज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है अपने को, यानी कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, जिस मशीन की अपन बात कर रहे थे वो मशीन अपने को ऐसे दी हुई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सेट ए अपने को गिवन है 1 2 3 4, और सेट बी जो है वो अपने को गिवन है 1 4 9 16 25 36। अब देखो, और मैपिंग कहां से कहां तक है, इसको बोलते हैं एफ ए टू बी, यानी कि एफ ए से बी में मैप कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो बी है, ये जो बी सेट है अपना, ये तो क्या आ गया, जैसा कि अपन ने देखा था कोडोमेन, और ये क्या है अपना डोमेन।
यानी कि आप इस एफ में जो पुट करोगे वो तो डोमेन है, और जो जो वैल्यूज आ सकती है, आएंगी नहीं, जो आ सकती है वो सब क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको मैप करा के देखते हैं। जैसे कि इसमें कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये तो अपना सेट है। इसके बाद सेट बी कौन सा अपना, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, यहां पे आप देखोगे 1 4 9 16 25 36। अब देखो अपने को ये रूल यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप F1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर और ये 1, यानी कि 1 कहां से कहां पे मैप हो रहा है, आपने 1 डोमेन पुट किया, इसका एक एलिमेंट लिया 1, और आपका आंसर क्या है 1, बी का एक एलिमेंट आंसर आया आपका 1, यानी कि 1 मैप हो रहा है 1 पे। ऐसे ही आप 2 रखोगे, F2, तो यहां पे पुट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह पे तो 2 स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 कहां पे मैप हो रहा है, 2 मैप हो रहा है 4 पे। ठीक है, ये F1 की इमेज, इसको इमेज बोलते हैं कि F1 की इमेज आ गई 1, और 2 की इमेज आ गई 4। ऐसे आप 3 की देखोगे तो आ गई 9, 4 की देखोगे तो आ गई 16। देखो हर एलिमेंट की इमेज आ गई है, और इमेज भी कैसी आई है, यूनिक आई है, क्योंकि ना 2 की 4 आई, 2 की 9, ऐसा थोड़ी हुआ। 2 की एक ही इमेज आई है 4, 1 की एक ही इमेज आई है 1, 3 की एक ही इमेज आई है 9, और 4 की 16, और हर एलिमेंट की एक, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की कोई ना कोई इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करता है, यानी कि फंक्शन तो है। अब देखो ये जितने भी एलिमेंट्स थे ना अपने पास, 1 4 9 16 15 36, ये थे अपने पास कोडोमेन, यानी कि इनमें से आंसर आ सकता था। अब अगर आप बात करो रेंज की, तो इसकी जो रेंज आई है वो क्या आई है, देखो आपने इसमें 1 पुट किया तो क्या आया 1, 2 पुट किया तो क्या आया 4, 3 पुट किया तो 9, 4 पुट किया तो 16। इसके अलावा कोई एलिमेंट अपन ने पुट किया हो और उसका आंसर आया हो, ऐसा थोड़ी हुआ। यानी कि इनको पुट करने पे सिर्फ अपने पास वो आंसर आ रहे हैं, तो जो आंसर अपने पास अपने को मिल रहे हैं वो उसकी रेंज है। ये डिफरेंस होता है कोडोमेन और रेंज में। अब देखो आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी यहां से, कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगी, यानी कोडोमेन जो होता है, रेंज हमेशा कोडोमेन में से ही आएगी, ऐसा थोड़ी कोडोमेन के बाहर से आ जाएगी। जो क्योंकि अपन मैप 1 को इसी में तो करा सकते हैं, इसके जो एलिमेंट्स है उसी पे मैप करा सकते हैं, इसके बाहर के एलिमेंट्स पे मैप थोड़ी करा सकते हैं। तो 1 को 1 पे कराया, 2 को 4 पे कराया, ऐसे मैप करा सकते हैं। तो देखो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे या इसके इक्वल होंगे रेंज के। मान लीजिए अगर मैं 25 और 36 एलिमेंट्स नहीं लेता बी में, तो अब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई। तो आपने कार्डिनलिटी पढ़ा होगा कि एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। जैसे इसकी कार्डिनलिटी 4 है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और इसको अपन ऐसे दिखा डोनेट करते हैं, ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4, बी की कार्डिनलिटी में देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो बी की कार्डिनलिटी कितनी है 6। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि जो रेंज है ना यहां पे, इसकी कार्डिनलिटी हमेशा कोडोमेन से कम होगी, क्योंकि कोडोमेन में हमेशा इससे ज्यादा या इक्वल एलिमेंट्स होंगे। कभी भी रेंज में कोडोमेन से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अब मान लो आप कहो कि मैं इसमें 18 लिख दूं रेंज में, लेकिन 18 को इसमें तो कहीं है ही नहीं, तो इसका एक एलिमेंट उस पर मैप कैसे करेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा जो उस पर मैप करेगा। तो ये कोडोमेन जो होता है वो रेंज से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां से अपन ने देख लिया डोमेन और रेंज के बारे में, कोडोमेन के बारे में। अब एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं अपन। जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x, और जो सेट ए अपने पास गिवन है फंक्शन वो n से और n पे गिवन है। n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से आपको पता ही होगा 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो देखो अपन इसकी मैपिंग करा के देखते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए अपने पास कोडोमेन है ना, सॉरी डोमेन है, ये रेंज वाला सेट, यानी कि ये कोडोमेन है।
इसका डोमेन भी एन है, कोडोमेन भी एन है। तो देखो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होंगे। यहाँ पे देखोगे तो वो भी वही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। अब देखो मैपिंग क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। जैसे आप इसमें f1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, यानी कि 1 कहां से कहां पे मैप हो रहा है, 1 से 2 पे। f2 2 इंटू 2, ये कहां पे मैप हो रहा है, 4 पे। तो 2 कहां जा रहा है, 4 पे। 3 कहां पे जाएगा, 6 पे, क्योंकि 2x में रखोगे x की जगह पे, तो 2 3 जा 6, 4 पर रखोगे 2 4 जा 8, ये 6 पे आएगा। अब देखो आपको यहां से दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बीच में छूट गए हैं, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ओड नंबर्स जो है वो इसके रेंज में नहीं आएंगे, और वो कभी नहीं आएंगे इसके रेंज में। पर इससे क्या फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन तो होगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की इमेज अपने को वहां पे मिलेगी। आप कोई भी फंक्शन में नेचुरल नंबर बताओ, उसकी इमेज मिलेगी। आप बताओगे कि सर 1 बिलियन नेचुरल नंबर होता है, तो वहां पे 2 बिलियन मिलेगा अपने को। कोई भी नंबर, कितने बड़ा कितना छोटा, नेचुरल नंबर वहां पे उसके लिए दूसरा मिलेगा। तो इसके हर एलिमेंट की वहां पे एक इमेज मिलेगी, और इमेज कैसी है, यूनिक है। किसी भी एलिमेंट के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि F1 पे वो है, F2 पे वो है, यानी कि F9 पे वो है, F10 पे वो है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिनके लिए इक्वल इमेज आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, जिसकी रेंज अगर आप चेक करो तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, इवन नंबर जितने। तो एक एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है अपने को R टू R, यानी कि उसका डोमेन R है, और जो रेंज है ना, जो कोडोमेन है वो भी R है। R का मतलब यहाँ पे रियल नंबर से होता है, यानी कि एक सेट रियल नंबर है, वो रियल नंबर पे ही मैप हो रहा है। वो चेक करना है अपने को फंक्शन है या नहीं, और फंक्शन अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखो यहां से आपको ये दिख रहा है कि सर्किल की इमेज है, सर्किल का इक्वेशन है। कौन सा सर्किल, जिसके सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। मान लीजिए वो सर्किल यहाँ पे किया आ गया, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स आएंगे, सेंटर तो होगा 0 0, ये 2 0, ये -2 0, ये 0 -2, और ये 0 2। अब देखो यहां से अपन वाई स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे, तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से वाई आ जाएगा अपने पास में प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से अपन देखते हैं अपने को क्या करना है, रियल नंबर पुट करना है, और उसका आंसर रियल नंबर में ही आएगा। तो अपने को देखना है ये फंक्शन है क्या नहीं है। तो देखो अगर x की जगह अपन 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू 1, यानी कि ये डोमेन है x, और y इसकी क्या है, रेंज है। तो y की x की जगह जैसे आपने 1 पुट किया, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 1 का होल 1 का स्क्वायर, ये 1 ही आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। यानी कि आपने एक वैल्यू पुट की इसमें, मान लीजिए ये रियल नंबर्स का कोई सेट है, इसमें 1 कोई एलिमेंट है, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। इसके बाद में यहाँ पे कोई एलिमेंट है, कोई सेट है R, R से R पे अपनी मैपिंग हो रही है। अब देखो 1 जब आपने पुट किया तो इसमें दो आंसर आ गए अपने, 1 का आंसर √3 भी आया, यहां से आप देख सकते हो 1 √3, और एक 1 माइनस √3। तो आपने जैसे इसमें -√3 और √3 को देखा, तो 1 √3 पे भी मैप हो रहा है, 1 -√3 पे भी मैप हो रहा है। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन में अपन ने देखा था कि इसकी जो इमेज आनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए, लेकिन आप यहां से देख रहे हो इसकी तो डबल इमेज आ रही है। तो ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसको अपन ग्राफ के मेथड से और समझ सकते हैं। एक तो ऐसा अपन देख ही सकते हैं कि इसमें आपने एक वैल्यू पुट की और उसके आंसर दो आ रहे हैं, यानी कि एक एलिमेंट की जो इमेजेस आ रही है वो दो इमेजेस आ रही है, यूनिक इमेज नहीं आ रही, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद में अपन इसको एक ग्राफिकल मेथड से और देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें, ये इसका सर्किल का ग्राफ होता है, जो सर्किल बनता है वो ऐसा बनता है।
तो देखो अगर कोई फंक्शन है या नहीं ये पता करना है, अगर आप उसका ग्राफ बना पा रहे हो तो उसके बाद में से अपने को ये चेक करना होता है कि क्या वो अपन वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, मान के ये वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल में अगर आप कोई भी लाइन खींचो, कोई भी मतलब जितनी भी लाइंस इसके पैरेलल बनेगी, अगर कोई भी लाइन इसको इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर दे या दो से ज्यादा पे कट कर दे, तो वो ग्राफ क्या नहीं होता, वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन होगा नहीं। जैसे कि यहां से आप देखोगे क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इसने दो दो पॉइंट्स पे कट किया, तो यहां पे अब मान लीजिए कोई पॉइंट है 1, ये पॉइंट क्या होगा 1 0, 1 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएंगी। कोई भी ग्राफ जब किसी पॉइंट को कोई भी लाइन जब किसी ग्राफ को दो जगह पे काट दे वाई के पैरेलल, तो यानी कि उसकी एक वैल्यू पे उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि 1 0 यहाँ पे अपने पास पॉइंट है, आप जैसे ही x की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1√3, अभी अपन ने देखा था, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -√3। यानी इस ग्राफ की एक वैल्यू 1 पे इसकी दो इमेजेस आ रही है, √3 भी और -√3 भी, तो ये क्या नहीं हो। इसके बाद एक एग्जांपल और देख सकते हैं अपन ग्राफिकल मेथड को देखने के लिए। मान लीजिए अपन आर से आर पे मैपिंग कर रहे हैं और कोई फंक्शन अपने को गिवन है, फंक्शन क्या कोई इक्वेशन अपने को गिवन है y² = 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है अपने पास। ये पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है, आपने देखा होगा y² = 4ax का, ठीक है। तो अब देखो अपन ने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अपन चेक करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींच के, तो इसके पैरेलल लाइंस खींचोगे आप तो आप देखोगे ये 1 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये 1 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करते ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ऐसे अगर अपन एक और पैराबोला लें दूसरे वाला x² = 4ay, ये पैराबोला अगर आप लोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब देखो अब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देखते हैं, जितनी भी लाइंस आप खींचोगे आपको दिखेगा कि कोई भी लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे नहीं काट रही, हर लाइन इसको सिर्फ एक ही लाइन पे काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फंक्शन हो जाएगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि फंक्शंस, देखो अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस किसी भी इसके पता करने की कि कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। इसके बारे में शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा हो। देखो अपने पास में कोई सेट ए गिवन है, ए सेट की कार्डिनलिटी जो है वो n है, यानी इसमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 n-1 और n। एक दूसरा सेट अपने पास गिवन है b, और इसमें एलिमेंट्स हैं m, यानी 1 2 3 m-1 और अब देखो अपने को पता करना है कि इसमें टोटल फंक्शंस कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो 1 जो है इसके पास में कितने ऑप्शंस हैं, 1 कहां पे मैप हो सकता है, आप देखोगे 1 कहीं भी मैप हो सकता है बी में, यानी कि 1 1 पे मैप हो सकता है, लेकिन 1 अगर 1 पे मैप हो गया तो अब 1 कहीं और मैप नहीं होगा, 1 हो सकता है 2 पे मैप हो जाए, जैसे ये 2 पे हुआ अब 1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1 को 2 पे मैप होना पड़ेगा, 1 3 पे हो जाए, 1 m-1 पे हो जाए, 1 m पे हो जाए, यानी कि 1 के पास में कितने ऑप्शंस हैं, 1 के पास में जो टोटल ऑप्शंस है वो m ऑप्शंस है, यानी कि वो m जगहों में से कोई भी 1 चूज कर सकता है। इसको लिख सकते हैं अपन MC1, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं 2 की, 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 हो सकता है 1 पे हो जाए, मान लीजिए 1 को अपन ने 2 पे करा दिया, तो 2 हो सकता है 1 पे हो जाए, 1 पे नहीं हो तो हो सकता है 2 2 पे भी हो जाए, 2 2 पे भी हो सकता है, क्योंकि ये इसके लिए तो ये यूनिक एलिमेंट ही है, 1 भले ही 2 पे हो गया हो लेकिन 2 भी तो 2 पे हो सकता है, 2 3 पे भी हो सकता है, 2 किसी भी एलिमेंट पे इस पे हो सकता है, यानी कि 2 के पास भी कितने ऑप्शन है, 2 के पास भी m ऑप्शन है, m में से कितना चूज करना है उसको 1। आप देखो 3 के पास भी इसी तरह से देख सकते हैं कितने ऑप्शन है,
एम एम ऑप्शन से एम में से उसको भी वन चूज करना है, एम सी वन। देखो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास एम ऑप्शन है और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप कर सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एन एलिमेंट्स हैं। तो एन एलिमेंट्स के पास में हर एलिमेंट के पास में कितनी चॉइसेस है? एम, एम में से वन। और ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा? अपन ऐसे देखें तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वन टाइम्स, ये टू टाइम्स, ये थ्री टाइम्स और ये एन टाइम्स। ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम सी वन अपने को पता है एम ही होता है, तो एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, और ये कितने टाइम्स है? एन टाइम्स है। अब कोई भी नंबर खुद से ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? एम की पावर एन। अब यहां पे आप एक चीज और चेक कर सकते हो कि एम जो है वो किसकी कार्डिनलिटी है? वो इससे बी सेट की कार्डिनलिटी है जिसपे अपन मैप कर रहे हैं, यानी कोडोमेन की कार्डिनलिटी है। और एन एन किसकी कार्डिनलिटी है? एन ए सेट की कार्डिनलिटी है, जिस सेट से अपन मैपिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको एन को अपन क्या लिख सकते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ ए। और इस सेट को क्या लिख सकते हैं? एन को क्या लिख सकते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी, एम को क्या लिख सकते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि इसमें एम एलिमेंट्स है तो इसको लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी। और इसकी पावर एन है। एन किसकी किसके एलिमेंट्स है? ए की कार्डिनलिटी क्या है? एन, तो इसको लिख सकते हैं एन को ए की कार्डिनलिटी। तो किसी भी, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो जो कोडोमेन है उसकी कार्डिनलिटी, और जो सेट अपन ने ले रखा है जिससे मैप करा रहे हैं यानी डोमेन की कार्डिनलिटी। ठीक है, वो हो सकता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोडोमेन की कार्डिनलिटी जो होगी वो डोमेन की, उसकी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो कोई, मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है अपने को एफ ए टू बी, और ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री, और बी जो एलिमेंट है उसमें एलिमेंट्स है, बी जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है ए और बी। अब अपने को पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए की कार्डिनलिटी कितनी है? थ्री, क्योंकि उसमें थ्री एलिमेंट्स हैं। और बी की कार्डिनलिटी कितनी है? टू, क्योंकि उसमें टू एलिमेंट्स हैं। तो अब देखो अपने को टोटल नंबर फंक्शन बताने हैं, तो अपन ने देखा था कि कोडोमेन की पावर डोमेन की पावर, या कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? टू। तो यहां से अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, अब देखो तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं? टू। और टू की पावर ए में कितने एलिमेंट्स हैं इसके डोमेन में? थ्री। थ्री, ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टू की पावर थ्री, एट। तो एट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे जो इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। देखो इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की। टाइप ऑफ फंक्शंस में पहला जो फंक्शन है वो होता है वन वन, या इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वन वन और वन टू में, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, वन वन जो होता है वो इंजेक्शन जैसा होता है, सिंगल जो होता है वो इंजेक्शन जैसा होता है, तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, कभी कंफ्यूजिंग हो जो है तो इसमें क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a function
from set A to set B is called 1 1 if image of every element of set A is unique and distinct। देखो यहां से अपने को पता चला कि वन वन फंक्शन जो होता है या इंजेक्टिव फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है जिसकी जो इमेज अभी तक अपन ले रहे थे वो यूनिक तो हुई, साथ में वो क्या हो डिस्टिंक्ट इमेज आई। इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं अपन इसको, दैट इज इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई देन एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। 1 1 जैसे अपन ने देखा था फंक्शन वैसे देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ये डोमेन है ए और ये कोडोमेन है। फंक्शन अपने को गिवन है ए टू बी। अब देखो इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। अब अगर एफ ए से बी में है तो 1 हो सकता है ए पे चला जाए। अब 2 के पास ऑप्शन सारे हैं, बी सी डी ई में किसी पे भी जा सकता है। लेकिन अगर 2 ए पे चला गया तो अपन ने देखा था ये फंक्शन तो हो जाएगा क्योंकि इसकी इमेज तो यूनिक आ रही है, लेकिन क्या इसकी इमेज डिस्टिंक्ट आई? नहीं आई। 1 की जो इमेज आई वही 2 की आ गई, तो ये क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से आप देख रहे हो, जैसे इसको यहां पे लेके जाओगे तो एफ एक्स, यहां से एफ यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू या एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ जाए, यानी कि एफ वन इक्वल्स टू एफ टू आ गया। और अगर 1 और 2 इक्वल नहीं है, अगर यहां से अपने को पता चल रहा है कि 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 1 और 2 एक ही हो जाए, मान लीजिए 2 और 1 इक्वल हो जाए, ऐसा होता तो नहीं है मगर मान लेते हैं 1 और 2 कोई और रिलेशन हो उसमें इक्वल आ जाए, तो 1 और 2 जैसे ही आपने एक किए तो ये एक ही एलिमेंट हो गया। यानी कि 1 और 2 ये खाली एक ही एलिमेंट है। 1 और 2 1 लिखो या 2 लिखो इसको, तो अब ये जो इमेज है ये एक ही एलिमेंट की है, यानी कि 1 इक्वल्स टू 2। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। जैसे कि 2 की इमेज अगर आप इसके बाद निकालो, जैसे 1 की इमेज ए आ गई, 2 की इमेज आप कोई भी मान लो डी आ गई, 3 की इमेज बी आ गई, 4 की इमेज सी आ गई। तो अब ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 1। इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन ने पहले भी लिया था एफ एक्स इक्वल्स टू, और मान लीजिए इसको ले लेते हैं अपन 3x, और ये जो फंक्शन है वो n से n में डिफाइंड है। अब देखो अपने पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का जो कि डोमेन का है, एक सेट है नेचुरल नंबर्स का जो कोडोमेन का है। दोनों में नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, अब अपन क्या कराते हैं मैपिंग कराते हैं। तो F1 पुट करोगे आप इसमें तो वो आ जाएगा F1 कितना होता है
3, क्योंकि x की जगह पे 1 रखोगे 3 आ जाएगा, तो 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, 3 पे। F2 देखो, F2 की इमेज आएगी 6, तो 2 किस पे इमेज हो रहा है, 6 पे। 3 की देखोगे, 3 कहाँ पे जाएगा, 9 पे। 4 की देखोगे, 4 कहाँ पे जाएगा, 12 पे। तो कोई भी जो दो एलिमेंट्स है वो सब डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स एक ही पे मैप नहीं हो रहे, तो ये क्या है, 1 1 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे इसकी डेफिनेशन से कि एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2, अगर ये हो तो अपन अगर x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव कर दे तो ये 1 1 हो जाता है। तो देखो यहां से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए x1 कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, और x2 भी, तो यहाँ पे पुट करते हैं f(x1) कितना होगा, 3x1, f(x2) कितना होगा, 3x2। और जैसे ही आप f(x1) इक्वल्स टू f(x2) पुट करोगे तो f(x1) कितना है, 3x1, और f(x2) कितना है, 3x2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो यहां से अपने जब f(x1) इक्वल्स टू f(x2) माना, लेट किया, तो वहां से x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा इसकी डेफिनेशन से। इसको अपन अगर ग्राफ से देखें, अगर इसका ग्राफ बढ़ाए f(x इक्वल्स टू 3x का, आपने अगर f(x इक्वल्स टू 3x का ग्राफ बनाना आता है तो नेचुरल नंबर्स के लिए, इसको नहीं करते, अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन गिवन हो अपने को, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब f(x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो c को मान लेते हैं अपन कोई भी 5, और ये मान लीजिए कोई a सेट है अपने पास 1 2 3, और जो b सेट है वो है 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप मैपिंग कराओगे तो ए सेट तो जो आपके पास आएगा यहाँ से 1 2 3, ये तो अपने को गिवन है। और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 3 4 5 6 7, और इनके बीच में मैपिंग क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5। अब यहां से आप देखोगे, आप x की जगह पे कुछ भी पुट करो, मान लो x की जगह पे आपने a से एक एलिमेंट उठाया 1 और पुट किया 1, तो क्या आएगा, वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, वो थोड़ी चेंज होगा, 5 ही आ जाएगा। यानी कि 1 कहाँ मैप करेगा, 5 पे। इसके बाद में आपने कोई दूसरा एलिमेंट उठाया f2 इक्वल्स टू, अब f2 भी तो वही कांस्टेंट फंक्शन पे मैप होगा, तो ये भी 5 आ जाएगा। यानी कि 2 भी कहाँ मैप होगा, 5 पे, और 3 भी कहाँ मैप होगा, 5 पे। यानी कि इन तीनों की जो इमेज है 1 2 और 3 की, वो 5 आ गई है। और 5 क्या है, कांस्टेंट, 5 क्या है, सिंगल एलिमेंट है। यानी कि इनकी जो इमेजेस आई है वो डिस्टिंक्ट नहीं आई, वो इमेजेस यूनिक तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। वो तीनों की इमेज एक ही आ गई है, तो ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, तो ये नॉट 1 1 में काउंट हो जाएगा। इसके बाद में अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं पैराबोला का। मान लीजिए कोई फंक्शन अपने को गिवन है आर टू आर, आर यहाँ रियल नंबर से है, ठीक है। आर से आर में अपने को कोई फंक्शन गिवन है, और फंक्शन क्या गिवन है अपने को, y इज इक्वल्स टू, नहीं लेते, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब देखो अपने को चेक करना है 1 1 है या नहीं है, तो अपन इसको एक और मेथड से समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का ग्राफ चूंकि अपने को बनाना आराम से आता है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 0 होता है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले देखो क्या ये फंक्शन है, इसके y एक्सिस के पैरेलल में जैसे ही आप लाइनें खींचोगे तो वो उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटेंगे, कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो इसको दो पॉइंट्स पे काटेगी, तो ये फंक्शन तो हो जाएगा। अब देखो 1 1 चेक करने के लिए अपन ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं कि इसके जो x एक्सिस है ना, ये इसके पैरेलल में लाइन खींचना स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये जो x एक्सिस है इसके पैरेलल में लाइन खींचो, आप ऐसे कितनी भी लाइन खींच सकते हो। तो जैसे ही आप ये यहाँ पे लाइन खींचोगे,
यहाँ पे लाइन खींचोगे, यहाँ पे लाइन खींचोगे, तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो वन वन फंक्शंस को अपन ग्राफिकल मेथड से ऐसे देख सकते हैं कि इसके जो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल इसकी जो लाइंस खींची जाए और वो अगर ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करे तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि यहां से आप देखोगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है x1 और उस पे अपने को कोई पॉइंट मिला है x1 एफ x1, और यहां से कोई पॉइंट है अपने पास x2। ठीक है, और ये जो पॉइंट है क्योंकि ये तो y का ही है और उसी के इक्वल, उसी के पैरेलल है ये लाइन, और ये दोनों इक्वल ही हाइट पे हैं, तो ये पॉइंट तो वही हो जाएगा x2 इक्वल्स टू एफ x1। ठीक है, तो अपन यहां से देख रहे हैं कि x1 और इसको अगर आप x2 मान लो, तो यहां से अपन देख सकते हैं कि एफ x2 इक्वल्स टू एफ x1 तो अपने पास आ गया, क्योंकि ये इसको अपन ने x2 मानना है, ये दोनों तो इक्वल ही हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही हाइट पे है, y के एक ही पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो यहां से एफ x2 इक्वल्स टू x1 तो आ गया, लेकिन यहां से आप देखोगे x2 इक्वल्स टू x1 नहीं है, क्योंकि x2 तो इस साइड में है जीरो के, वो नेगेटिव होगा, और x1 उस साइड में वो पॉजिटिव होगा, तो इक्वल नहीं होगा। तो इससे अपन बता सकते हैं कि ये वन वन नहीं होगा। ये ग्राफिकल मेथड होता है जिससे आप इसको आराम से, अगर आप ग्राफ बना सकते हो किसी कर्व का, तो उससे बता सकते हो वो वन वन है या नहीं है। जैसे उसी क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे प्रूफ करना चाहें कि भाई ग्राफ से नहीं बताएंगे, तो वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, क्योंकि वो वही था 4ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही था। इसको अपन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मान ले, क्योंकि वाई को ही अपन एफ एक्स मान लेते हैं कई बार। ठीक है, तो अब देखो एफ x1 निकालोगे आप, तो आएगा x1 स्क्वायर। अगर आप इसको 4a को नीचे ले जाना चाह रहे हो, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल बाई 4a। ठीक है, फिर इसको एफ एक्स लिख लो। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू वही, y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू वही आएगी जो आप x में पुट करोगे, x में पुट करने के बाद जो वैल्यू y की आएगी वही एफ एक्स की आती है। ठीक है, तो यहां से अपन देखेंगे x1 स्क्वायर बाई 4a, जैसे आपने x1 रखा, अब आप x2 रखो, x2 रखा तो वो भी आएगा x2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बाई 4a। अब देखो एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 करते हैं अपन। अब देखो यहां से क्या आएगा, x1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर अपॉन 4a। यहां से 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब जैसे आप स्क्वायर इसका रूट करोगे दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आया जो अपने को रिक्वायरमेंट थी, अगर वन वन होता तो वैसे भी देख सकते हैं पर ये वन वन नहीं होगा। देखो वन वन जो फंक्शन है उसमें अपन एक चीज और देख सकते हैं, जैसे ये अपन वन वन फंक्शन जो भी ले रहे हैं, उनमें आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि इसका जो डोमेन होता है 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसका जो डोमेन होता है और इसकी जो रेंज होती है उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आएगी। जब इसकी हर एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी तो एक ही कार्डिनलिटी जो होगी वही उस सेट बी की जो रेंज है इसकी, मतलब इसका जो डोमेन है उसकी कार्डिनलिटी, वो उसकी जो रेंज आएगी, तो रेंज क्या आएगी, 1 की ए, बी की ए, 3 की सी, 4 की डी, इस तरह से। तो हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट आ रहा है और सिर्फ एक ही इमेज पे क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, यहाँ से देखो 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है, 3 सी पे मैप हो रहा है, 4 डी पे मैप हो रहा है, यानी कि हर जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जितने इसमें एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये हर एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, तो इसके रेंज में भी वही एलिमेंट्स आएंगे। अगर यहाँ पे 20 एलिमेंट्स है तो वो हर एक एक एलिमेंट पे मैप होगा, तो वहां भी 20 ही एलिमेंट आएंगे जिनपे वो मैप होंगे। तो इसकी जो रेंज आएगी और उसकी जो डोमेन होती है, उनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन।
देखो इसके बाद चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो ए से बी में क्या है, अपने को गिवन है, और उसको ऑन टू कब कहते हैं वो देख रहे हैं अपन। इफ एफ ए बी ए टू बी इज ए मैपिंग इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन if for each element of for every element of b में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर और x बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, यानी कि b में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए a में कोई एलिमेंट y मिल जाए, या y जितने भी एलिमेंट्स हैं b में उनके लिए कोई एलिमेंट x मिल जाए a में, तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, दैट इज क्या होगा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर y अपन देख रहे थे x से y में कोई मैपिंग है, y में एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स है a b c और मान लीजिए d। अब देखो a से b में मैपिंग हो रही है, तो ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं जिनमें इसके हर एलिमेंट के लिए इसकी प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसमें कोई भी एलिमेंट लो 1 2 3, तो उसकी जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी इसका कोई भी एलिमेंट एक्स वाई लो आप, उसके लिए एक एक्स मौजूद पहले से ए में होना चाहिए, जिसके लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यानी कि अगर आप ए को मैप कराओ वन पे, मान लो बी वन पे हो रहा है, सी टू पे हो रहा है और डी भी टू पे हो रहा है, तो अब आप देखोगे कि थ्री के लिए कोई प्री इमेज यहाँ पे है नहीं। थ्री जो एलिमेंट है उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो क्या नहीं होगा, वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि थ्री के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और आप यहाँ पे रेंज और कोडोमेन को देखोगे तो वो इक्वल का है, रेंज में तो आएगा वन और टू, और कोडोमेन है अपने पास वन टू थ्री, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी हुई, इनकी कार्डिनलिटी इक्वल थोड़ी हुई। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप जैसे इसको मान लो डी को आपने थ्री पे मैप करा दिया, तो यहां से आप देखोगे ये वन वन तो है नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों वन पे मैप हो रहे हैं, पर यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के, उनके लिए प्री इमेज मिल रही है। यानी कि अगर आप ए से बी में बोलते हो तो ये होती है इमेज, और अगर बी से ए में बोलते हो तो ये होती है प्री इमेज। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए से बी में कि तो हर एलिमेंट के लिए इमेज मिल रही है, और यहाँ से बी से ए के लिए भी प्री इमेज हर एलिमेंट की मिल रही है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और इसके बाद में ऑन टू फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो एक फंक्शन होता है मेनी वन। मेनी वन वो फंक्शंस होते हैं जो वन वन फंक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, वो फंक्शंस मेनी वन होते हैं। जैसे कि वन वन में अपन ने देखा था कि किसी भी सेट की किसी भी मैपिंग में आप देखोगे तो ए की जो इमेजेस आएंगी ए के हर एलिमेंट की, वो डिस्टिंक्ट आएंगे। लेकिन अगर इसमें डिस्टिंक्ट इमेज ना आए किसी भी एलिमेंट की, किसी एलिमेंट की, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, मेनी वन जो वन वन नहीं होते वो मेनी वन होते हैं। इसके बाद एक फोर्थ फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। अपन ने ऑन टू पढ़ा था, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो होते हैं जो ऑन टू नहीं होते, द फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू आर कॉल्ड इनटू फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने देखा था कि इनटू फंक्शंस वो होते हैं जिनमें कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है, यानी कि इसकी रेंज इसके कोडोमेन की हर एलिमेंट की प्री इमेज अपने को मिलती है, ए बी सी डी वन टू थ्री। ठीक है, तो ए की प्री इमेज अगर मान लीजिए वन की ए आ जाए, टू की ए आ जाए, थ्री की बी आ जाए,
तो आप देख रहे हो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि सी और डी की प्री इमेज अपने को मिल ही नहीं रही है यहाँ से। तो ये जो हो जाएगा ये ऑन टू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा। थैंक यू।